वाली 5 तारीख को जनता लगाएगी आखिरकार किसके नाम पर मोहर, और 8 तारीख को आने वाली है किसके लिए खुशखबरी। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या, इधर आ जाइए सर, आप क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम संदीप दुबे है, संदीप दुबे। ये बताइए फिर 8 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, 5 तारीख को वोटिंग है, क्या है इस बार दिल्ली की जनता का मूड? देखिए, एक बात तो तय है कि हम जैसे बिहार के बानी, हमनी के छठ करी लेसन, तो हमनी के सत्य धारण करी लेसन, और हमनी के इज्जत 10 साल 11 साल से ठगाता नहीं सन। सब लोग हम ही लोग को ठग रहे हैं। हम लोग इतने माया वाले लोग हैं, रिश्ते वाले लोग हैं कि कोई प्यार से हाथ भी ऐसे रख देता है ना, हम समझते ही अपना ही आदमी है। तो अभी की सरकार से एक ही डर है जो रही है 11 साल में, वो खुद ही कहते कुछ नहीं किया। तो अब जब कुछ नहीं किया तो हम ही लोग ठगे गए हैं। छठो नहीं हुआ हम लोग का, पानी भी गंदा है, यमुना जी मैली हैं। तो 11 साल के ठगाई का हमें जवाब देना है, और इस बार हम लोग जवाब जो देंगे वो वोट से देंगे। जिसने हमें ठगा उसको अब हम लोग ठगेंगे। इस हाँ, नहीं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। जिसने हमें ठगा है उसको हम ठगेंगे, खुल के कहते हैं। बिहार वाले, यूपी वाले, पूर्वांचल वाले बहुत भोले भाले होते हैं। उनको एक बार ठग लोगे, 2 बार ठग लोगे, जब तीसरी बार ठगने जाओगे तो ठगलाल वो सबकी सुनते हैं, लेकिन जितने लोगों ने ठगा है उनको वो ठगेंगे। तो इस बार ठगाई होनी है। हाँ, इसी के साथ देखिए, अभी आपने कहा है कि जिन्होंने 11 साल तक हमें ठगा है हम उन्हें ठगेंगे, पर इसी के साथ अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि हमने दिल्ली की जनता के लिए और पूर्वांचलियों के लिए स्पेशली इतना काम किया जितना बीते सालों में किसी ने नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, 11 साल में छठ करने के लिए यमुना जी पे पाबंदी है। 11 साल में पाबंदी लगवा दी सरकार ने। हाँ, छठ की छुट्टी जो दिल्ली में होती है, मैं तो नहीं कहूँगा, एक सतीश उपाध्याय जी हैं, मालवीय नगर से लड़ रहे हैं, उन्होंने करवाया। तो अब पूर्वांचल के लोग जो छुट्टी करवाए उसको वोट देंगे, आकि छुट्टी के बाद जो गंदगी फैला दिया है, नाली बना दिया है, मतलब जब बारिश होता है ना तो इस समुंदर बन जाता है दिल्ली। कभी आप आके देखिएगा, तो जहाँ समुंदर बन गया तो उस समुंदर में नहवाएंगे और नमकीन लोगों को बनाएंगे वो। हाँ, तो हम लोग का बात साफ है। देखिए, उनसे तो कोई दुश्मनी थी नहीं। पिछले दिनों ही मोदी सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें भी तो केजरीवाल बोलते हैं कि हमने रखा था प्रस्ताव के 10 लाख तक करो, ये जो 12 लाख तक की छूट दी गई है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम लोग तो उनके विरोधी हैं नहीं, है ना। पहले तो हम लोग तो सोचे कि बहुत बढ़िया आदमी है, आया है, कुछ करेगा, ईमानदारी की बात करता है। आज की डेट में वो दिल्ली को ठग रहा है। देखिए पता है क्या कह रहा है, उसका कैंपेन का थीम देखिए जो था, वो ये था कि अगर नहीं दोगे तो आलू महंगा कर देंगे, बैगन महंगा कर देंगे, भंटा महंगा कर देंगे, मिर्चा महंगा कर देंगे, इसका बचत हम तुम लोग को दे रहे हैं। तो इस बार तो एक्सटॉर्शन के हिसाब से वो मांगा ना वोट, तो उसका कैंपेन और वोट मांगने का जो तरीका था वो अरविंद केजरीवाल के कैंपेन ने भी उसको हरा दिया। क्योंकि लोगों को अब ये समझ में आ रहा है, हमने के बिहार का जो आदमी है, यूपी वाला, वो पूर्वांचल झारखंड उधर वाला, वो राजनीति बहुत सही से समझता है। प्यार से मांगोगे वो दिलवा करेजवा चीर के दे देगा। लेकिन अगर उसको धमकिया के मांगोगे और नेतागिरी दिखा के मांगोगे तो इस बार इसीलिए कह रहे हैं, इस बार हम लोग भी ठगने वाले हैं अपना वोट दे दे के। तो इस बार जा रही है सरकार, मतलब मूड बना लिया। हम तो थोड़ी कह रहे हैं कि जा रही है, आ ही नहीं रही है, तो हम क्या करें। जैसा वो बोलता है वैसे ही वो आ ही नहीं रहा है। पूर्वांचलियों के लिए हमने बहुत काम किया, हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। सर रुक जाइए एक मिनट आप भी। देखिए अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ से वहां तक चल रहे हैं, है ना। जो आदमी मियाँ बीबी को साथ लेके रहता है, बच्चों को साथ लेके रहता है, सुन रही हैं आप, जो आदमी बच्चों को, मियाँ बीबी को साथ लेके रहता है, ईमानदारी की बात करता है, जो भिखमंगे को 10 रुपया भीख नहीं दे सकता, वो पूरे दिल्ली में चश्मा बांट रहा है अंधों को, अंधा बना के दिल्ली वालों को। तो विकास की बात तब शुरू होती ना, वो खुद ही कह रहा है कि हमने कुछ किया ही नहीं 5 साल में, है ना, और कह रहा है विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे। अरे भाई, अपना तो जरूर विकास साहब ने किया, अपने शहजादे का विकास किया, अपनी धर्मपत्नी जी का विकास हुआ, पूरा दिल्ली जाना, देश जाना, कि परिवार का नेतृत्व है, परिवार ही नेता है। तो जब कांग्रेसी होना था आम आदमी पार्टी को, तो हम लोग तो मूर्ख बन गए ना। मूर्ख बने कि नहीं, बहुत मुश्किल से लेके आए थे। हम तो सोच रहे थे कि बड़ी भूल हो गई। जैसे कि आप बैंगन लेके हाथ में खड़े हैं, सब्जी लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो अरविंद केजरीवाल, हम बैगन इसलिए आए हैं कि आज हम लिट्टी चोखा आप बैगन का भरता बना के खाने वाले हैं।
किस मोदी सरकार आई तो महंगाई बढ़ जाएगी, सब चीजों से जो फ्री चीजें दे रही है आम आदमी पार्टी सरकार, सब कुछ फ्री बिजली जो मिल रही है वो बंद हो जाएगी, फ्री पानी बंद हो जाएगा, फ्री बसों में जो महिलाएं जा रही हैं वो बंद हो जाएगा। एगो तो धमकी धमकी आम जनता हम लोग मूर्ख हैं, धमकी दे के हमका वोट लोगे हैं? 25,000 हमको तुम दे रहे हो। अरे अपने घर में जो नौकर है और तुम्हारे राज्यसभा सांसद है उनको घर में तो पीट पीट के ठीक करके रखते हो, है ना, और आम जनता को फ्री में सब दे दोगे। किसी को अब इस बार हजम नहीं हो रहा है ना। कट्टर ईमानदार थे वही रह लेते, कट्टर बेईमान थे वही रह लेते, कुछ तो सही कर लेते। देखिए मैं फिर कहता नहीं एगो बात कह के अपन बातों समाप्त करे कि जौन दिल्ली के जनता बा पढ़ल लिखल बा, एजा केहू के केहू भरमा नहीं के सकत। जे आदमी कोनो भिखमंगा के 10 रुपया दान नहीं के कर सकत, उ समुंदर बना दी, उन नाला के नदी बना दी, ई होइए नहीं के सकत। तो देखी झूठ के जौन बोलबाला बा, बदल गई सब रीति नीति, बदल गई सब चाल बा। आ 1 नंबर के गई जमाना, दिल्ली में 2 नंबर के राज बा। आ 2 नंबर ही 1 नंबर है। ये अरविंद केजरीवाल जी कहता रहे कि 2 नंबर ही 1 नंबर। अब जनता कहतिया कि बदल गई 2 नंबर के जमाना, अब 1 नंबर के राज होई, है ना। अब बदल जाई अब नीति रीति, अब जनता के ही सर पे ताज होई। तो हमके लगा था ए बेरी हमनी के तो सोच ले बानी, हमें को पूर्वांचल होके नाते सोच ले बानी भाई, बैगन के चोखा बनाए आ भले लिट्टी चोखा खाए, लेकिन जे झूठ बोलता, फरेब करता, रिश्ता से गद्दारी करता, ओके हम ना छोड़े। अनूप पांडे। अनूप जी ये बताइए, कुछ ज्यादा घंटे नहीं रह गए हैं दिल्ली में वोटिंग के लिए, क्या मूड लग रहा है इस बार? आम आदमी पार्टी आ रही है या जा रही है? देखिए आम आदमी पार्टी का अब खेल खत्म हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी आए थे भ्रष्टाचार मिटाने, अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, सत्येंद्र जैन जेल में थे, संजय सिंह जेल में थे, ये सारे मदारी जेल में, और इन लोग कोर्ट से जमानत पर बाहर हैं। ये आए थे कि हम एक नई राजनीति शुरू करेंगे, देश में भ्रष्टाचार मिटाएंगे। बहुत लोगों को आशा जगी थी कि अब देश में जो कांग्रेस के इतने साल का कुशासन था, इसके खिलाफ पूरी जनता ने इनका सपोर्ट किया, पूरे देश के लोग आए दिल्ली और सपोर्ट किए अन्ना जी का। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता गया, अरविंद जी जो बात कहते थे ठीक उसके उल्टा हो गया। 2 कमरे के मकान में रहेंगे, तो 2 कमरे का मकान का छोड़िए साहब, वो तो शीश महल में चले गए। इसके अलावा बोले भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, प्राइवेट लोगों को शराब बेचने का ठेका दे करके करोड़ों रुपया ले लिए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि जमानत तो हम दे रहे हैं लेकिन आप कार्यालय में नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते कार्यालय में, और आप वहाँ पर नहीं बैठ सकते। तो कहने का मतलब यह है कि सारे लोग पैरोल बाहर हैं जमानत पे। तो दिल्ली के लोग समझ चुके हैं कि अब यहाँ लड़ने से काम नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल जी कोई वादा करते हैं दिल्ली वालों के लिए, कहते हैं आज जी केंद्र सरकार पूरा नहीं करे। अरे वादा तुम कर रहे हो और कह रहे हो केंद्र सरकार पूरा नहीं करे। तो लोगों ने ये फैसला लिया है दिल्ली के लोगों ने कि यार ये रोज का झगड़ा, रोज का झंझट, तू मैं। बताइए, देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली के लोगों ने 7 सीट जिता के दे दिया, तो उस प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अरविंद जी चोर बोलते हैं, बेईमान बोलते हैं, झूठा प्रधानमंत्री को जिसका दुनिया लोहा मानती है। बदलाव का क्या कारण है इस बार? बदलाव का कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी से लोग उब चुके हैं। ये दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिन भर लड़ाई झगड़ा, विकास के नाम पे जीरो। आज दिल्ली दुनिया का, मोदी जी आए तो विकास, आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर क्या है? दिल्ली। इसका इंतजाम करने का किसका जिम्मा है? केजरीवाल को। लेकिन इन लोगों को भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है, दिन भर राजनीति से फुर्सत नहीं है, नेतागिरी से फुर्सत नहीं है, तो दिल्ली का ये हाल कर दिया। तो ये जिम्मेदारी अब अरविंद केजरीवाल जैसे लोग और उनके पार्टी से अब होने मान का नहीं है। तो लोगों ने कहा डबल इंजन की सरकार बनाओ, केंद्र सरकार में और यहाँ दोनों में तालमेल होगा तब दिल्ली का विकास होगा। तो ये सोच के लोगों ने कहा है कि नहीं, अब यहाँ पे भाजपा की सरकार बनाएंगे और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएंगे। और वास्तव में ये आपदा वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने आपदा कहा, आपदा मतलब आफत, इस दिन न भर राजनीति। और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं नक्सली, ये बाहर से आए हैं, यहाँ के हैं भी नहीं, ये आकर के यहाँ पे अपना एक अड्डा जमा करके और ये सब छोड़िए, ये देशद्रोही भी हैं। ये पन्नू जैसे खालिस्तानियों से चंदा लेते हैं, तो जो खालिस्तानियों से चंदा ले, जो बात प्रधानमंत्री के खिलाफ पाकिस्तानियों जैसे करे। अरविंद केजरीवाल जी का जो स्टेटमेंट है भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ,
जैसे लग रहा है कि कोई खालिस्तानी बोल रहा है, कोई पाकिस्तानी बोल रहा है। ऐसे बोलने वालों को दिल्ली जवाब देगी। दिल्ली के लोग राष्ट्रभक्त हैं। दिल्ली के लोग अब विकसित दिल्ली बनाना चाहते हैं, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जो देश के लिए जो योजना लेकर के आए यहाँ लागू कर, अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी योजना यहाँ लागू नहीं होने देते। भाई ये सब्जी वाले भाई हैं, अगर इनको कोई बीमारी हो जाए और 10 लाख रुपए का राहत मिल जाए तो इस योजना का अरविंद जी लागू नहीं होने देते, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी का नाम हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को 10 करोड़ मकान बना के दिया है, बदलाव हो रहा है सर। तो बदलाव 100% होगा। बम्पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसे हरियाणा में बनी, महाराष्ट्र में बनी, वैसे दिल्ली में बनेगी। इन लोगों से लोग निजात पाएंगे और ये लोग अपना जा करके फिर अपना वो जो एनजीओ चला करके जो गड़बड़ झाला करते थे करते रहेंगे। दिल्ली अब साफ हो जाएगी। साफ हो रही है। चले इसी के साथ कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आ रही है बीजेपी या आ रही है कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को जनता मौका दे रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल बीजेपी आ रही है। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय जी की पूरी जीत है और हम लोग पूर्वांचल के सारे लोग उनके साथ हैं। उन्होंने पहले भी हम लोगों के तरफ के लोगों के लिए सहयोग दिखाया है, सपोर्ट दिखाया है। जैसा कि इस एरिया में, इस कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादातर लोग जो हैं वो पूर्वांचल के हैं और पूर्वांचल के लोगों को पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसी सुविधाएं या कुछ इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को आज तक मिली नहीं। वादाएं तो बहुत सारी की गई लेकिन मिली कुछ भी नहीं आज तक, और अब तो आगे भी उम्मीद करना भी मुश्किल है। इसलिए बीजेपी पूरे बहुमत से आ रही है और यही मैं कहना चाहूँगा। जनता का क्या मूड है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी क्यों सर? बीजेपी ने 1 तारीख को दिखा दिया है क्या करना है। बजट आ गया, पता चल जाएगा क्या होना है। अच्छा, मतलब बजट से इम्प्रेस है आप? इम्प्रेस है, पूरा इम्प्रेस है। सैलरीड बंदा तो इम्प्रेस रहेगा ही रहेगा। केजरीवाल कह रहे हैं हमने लिखा था पत्र के बजट बढ़ाओ, 7 लाख नहीं था 10 लाख बोला। वो तो कहने को बहुत कुछ कह रहा था। वो तो कहने को कह रहा था कि मैं जमुना जी साफ करा दूंगा। आज तक तो जमुना जी साफ हुई नहीं। हर साल 4 महीने आदमी को बैठा देता, बेरोजगार कर देता है। पोल्यूशन का बहाना देके पोल्यूशन होता ही नहीं कहाँ है। इस बार तो पोल्यूशन हुआ नहीं। 4 महीने जनता कहाँ जाएगी, भूखे मरेगी। तो इसलिए बदलाव चाह रही है दिल्ली। बदलाव चाहिए। नया कोई नया आएगा जब तो पता चलेगा, कुछ काम करेगा वो। क्या नाम है भैया जी आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? केएल तिवारी। क्या नाम? तिवारी जी बताइए। कन्हैया जी बताइए, ऑटो वालों का मूड क्या है इस बार? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी क्यों सर? बीजेपी को इस बार मतलब लाना चाहते हैं सब लोग। बीजेपी को मतलब क्या कारण है जैसे कि आपको लगता है कि बीजेपी बेटर है? बीजेपी का काम करने का तो तरीका, और फिर जो कुछ बोलते हैं वो कुछ काफ़ी हद तक सही रहता है। बाकी पार्टी तो बोल कर झूठ भग जाते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं हमने वादे किए 5 और वर्दी के लिए पैसे देंगे, लड़की के पैसे ले। तो इससे ज़्यादा तो बीजेपी वाले दे रहे हैं। अच्छा, वो जो इंश्योरेंस की बात की है आपने, हाँ, इंश्योरेंस। हाँ हाँ जी, रोड बनवाएंगे, हाँ जी, पे कभी भी हाँ जी। तो क्या मोदी की गारंटी पे भरोसा है? हाँ जी, लग रही है 5 तारीख को बीजेपी के नाम पर। हाँ जी। हाँ जी। जी। केजरीवाल क्यों पसंद नहीं? वो आजकल मतलब वैसे सीएम तो बनी नहीं, उनके ऊपर केस चल रहा है और उनके खासकर आदमी सीएम बन नहीं सकते हैं। और ये सीएम बनने के जहाँ पर अपने मतलब वोट मांग रहे हैं तो, और बीजेपी में है, उनके ऊपर कोई ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो कहेंगे वो पूरा करेंगे, वो डायरेक्ट सीएम बन सकते हैं जीतने पर। अच्छा, ये बड़ा मुद्दा है। हाँ जी। चलिए, बहुत-बहुत और ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो जाती है कि जब हम मतलब इलेक्शन हम लड़ रहे हैं और उसके बाद ये बनना तो ये है ही नहीं। खास कर इसमें कोई नहीं बन सकते हैं, ना मनीष सिसोदिया बन सकते, जिसके देखो केस चला कोई नहीं बन पाएंगे। और बीजेपी में कोई ऐसे नेता तो है नहीं, तो इसलिए मतलब ज़्यादातर ऑटो टैक्सी वालों का विचार कमर फूल पे है। अच्छा, अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिंदर ठाकुर है। ये बताइए फिर 5 तारीख को वोटिंग है, क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? ना, हम तो बीजेपी के ही देंगे जी। बीजेपी क्यों? हम तो शुरू से ही बीजेपी के हैं जी। हम केजरीवाल? नहीं है केजरीवाल के। आप इस बार गए? केजरीवाल कहते हैं हमने बहुत काम किया। कोई काम नहीं किया मैडम। चलो हमारे छतरपुर में मैं दिखाता हूँ अपना घर जब। आज छतरपुर में तो रैली कर रहे हैं केजरीवाल। यहाँ तो करने दीजिए ना। करने से हर आदमी नेता कर रहा है, वो करने से क्या होता है। हमने विकास किया, काम किया। केजरीवाल के विदाई तय है। हाँ, विदाई तय है। तय है। वो कह रहे हैं बुजुर्गों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं हम। कुछ नहीं किया जी। कुछ नहीं किया। ना, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, देखो क्या दिया। बदलाव के मूड में है जनता। बिल्कुल।